गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। देखो, दुख तो लगता है जब एक एग्जाम के लिए आपने बहुत मेहनत की हो, जब एग्जाम के लिए आप रात रात भर सोए नहीं हैं, जब एक एग्जाम के लिए इतनी पढ़ाई करते हैं कमर में दर्द हो जाता है, जब इतनी पढ़ाई करते हो कि सब कुछ छूट जाता है, जब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर हम मन चाहे रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते ना, दुख तो होता है। मुझे अपने दिन याद आ रहे थे कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और नहीं हुआ था तो कैसा फील कर रहा था। मैं थोड़ा सा हिल गया अंदर से, यार मेरे बच्चों को वो सब फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बुरे दिन होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। बस थोड़ी दिन के बाद है, ये सब इतना नॉर्मल होगा। लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों, मैं क्या चाहता हूं आपसे, ये ध्यान रखिए। आपका सपना डॉक्टर बनने का, ये नहीं हारना चाहिए। आपका मन हार जाए, आपका शरीर एक बार हार जाए, आपके घर वाले एक बार हार मान ले, आपके पेरेंट्स आपको थोड़ा सा रोके, इधर उधर करे, आपका रिलेटिव आपको रोके, आपका समाज आपको रोके, लेकिन आप अंदर से हिलने नहीं चाहिए। आपका दृढ़ निश्चय ऐसा होना चाहिए कि चाहे कैसे भी मुसीबतें आए, भाई 1 साल सैक्रिफाइस कर दिया, एक और करेंगे, लेकिन सपने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये अंदर से जुनून होना चाहिए। ये सनक अंदर पैदा करनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर तो बन के दिखाएंगे। ये जो इस साल ये कुछ लोग समाज के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन सबको जवाब देना है। और ये जो फेलियर का ठप्पा, ये जो इमेजिनरी ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन ये जो फेलियर का ठप्पा लग जाता है ना, इसको भी बदल के, और ऐसे तगड़े बदलेंगे ना, रैंक लाके दिखाएंगे, तब जाके मन में सुकून मिलेगा। सब कुछ हार जाए, सब पीछे छूट जाए, आप नहीं छूटते। बस मैं आपसे बात करने आया हूं, मैं अपने बच्चों से बात करने आया हूं कि दुनिया हार मान ले, आप और हम नहीं हार मानने चाहिए, तभी आपका सपना पूरा होगा। और हमारा सपना पता है क्या है? जब हम आपको वहां से वहां मेडिकल कॉलेज में जाते दिखेंगे ना, मेरा सीना चौड़ा तब है। कोई भी सक्सेस है ना, छोटी छोटी सैक्रिफाइस से मिलकर बनती है। कोई भी सक्सेस हो, दिट इज द एफर्ट ऑफ स्मॉल सैक्रिफाइसेस। अब मैं बताता हूं साइना नेहवाल की कहानी। साइना नेहवाल ने ओलंपिक ने जिस साल गोल्ड मेडल लेके आई ना, तो सबसे पहला काम पता है क्या किया साइना नेहवाल ने? सुनोगे तो हंसी भी आई। उसने पिज्जा ऑर्डर किया। लोगों ने पूछा ये क्या है, पिज्जा क्यों ऑर्डर किया? अब तो 5 स्टार में जाओ, अब तो गोल्ड मेडल लेके आए हो कंट्री के लिए, बनता है, यू डिजर्व दिस। पता है उसने क्या बोला था? कि 6 साल हो गए मैंने कंट्रोल किया हुआ था, मैंने पिज्जा नहीं खाया, क्योंकि मेरे गेम के लिए, मेरे प्रोफेशन के लिए वो अच्छा नहीं, मेरे करियर के लिए वो अच्छा नहीं। तो आपको बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। वो बहुत सारे थॉट्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी जो अपने मन में आ रहा है। ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। देखो मैं बताऊं आपको, प्रॉब्लम्स हर बच्चे के पास होते हैं, प्रॉब्लम्स हर टीचर के पास होता है, प्रॉब्लम हर घर में होता है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाला आगे बढ़ जाता है और प्रॉब्लम गाने वाला पीछे रह जाता है। और मैं वो जानता हूं कि आप ऐसे नहीं हैं। चाहे कोई हार मान ले, मेरा बच्चा हार नहीं मान सकता, मेरे स्टूडेंट्स हार नहीं मान सकते, ये मुझे पता है। ये सैक्रिफाइस करने को तैयार होना, तो दुनिया में कैसी भी बड़ी अचीवमेंट हो, आप कर पाओगे। सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ हो गई और 2 दिन बाद सैक्रिफाइस देख रहे हो, वो विल पावर देख रहे हो, सनक और पागलपन देख रहे हो। ये जो गुस्सा है अंदर, उसको कैसे कन्वर्ट किया? सचिन तेंदुलकर के फादर की डेथ के 2 दिन बाद सेंचुरी लगा। आप सोच रहे हो कैसा अंदर से सनक है अंदर, कुछ भी हो जाए, ये जो अंदर गुस्सा है ना, इसको कंट्रोल करो और आगे इसको कन्वर्ट करो। हां, सहना पड़ेगा छोटे छोटे दर्द, हां पेन होगा, हां मुश्किलें आएंगी, नो वन कैन स्टॉप इट। और अगर नहीं कर रहे हो तो 100% आएंगी, और अगर कर रहे हो तो मुश्किलें कम आएगी, अगर मेहनत कर रहे हो तो मुश्किलें कम आएगी, ये भी श्योर है। लेकिन मैं ऐसा बोल दूं कि नहीं बड़ा आसानी से हो जाएगा, केवल हम ऐसे बैच बेचने नहीं आए ना। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे कोर्सेज ले लो, बिल्कुल नहीं। आप जैसा भी अंदर समझो, क्योंकि अंदर से जो आवाज आती है ना, अगर आपने उसको किया है
तो फिर सक्सेस आसानी से मिल जाता है। हम तो कहते हैं आप डॉक्टर बनो, कैसे, कहां, कौन, कब पूछ रहा है, डॉक्टर बनो, आओ मिले जरूर, खुशी होती है देखिए। डॉक्टर बनो, आओ मिलो जरूर, तब खुशी होती। लेकिन हार नहीं मानना मुझे। और ये बस थोड़ी सी दिन की बात है। ये सब जो कहने सुनने वाले लोग हैं ना, ये सब जो अंदर परेशानियां हो रही है, ये गुस्सा आ रहा है, ये रोने का मन कर रहा है, ये सब कंट्रोल करो। ये सब काम आएगा आगे जब आपका गुस्सा कन्वर्ट होगा ना सक्सेस में। एक और बात बता दूं, अगर हमने सोच लिया कि मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मुझे करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर प्लान आउट करना स्टार्ट करो। क्योंकि बिना इसके अगर आप सीधा वापस कूद गए मैदान में, दिक्कतें आएंगी। पहले आगे के 300 दिन प्लान होने चाहिए। इस 100 दिन में क्या होना है, अगले 100 दिन में क्या होना है, फिर अगले 100 दिन में क्या होना है। 3 पार्ट में पूरा का पूरा साल डिवाइड होना चाहिए। मम्मी पापा को इन्वॉल्व करो उसमें। अगर वो इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे, हमें इन्वॉल्व करो, हम आपका साथ देंगे। कोई भी होगा, भैया दीदी दोस्त, किसी को भी इन्वॉल्व करो ताकि वो चेक करे यार ये 100 दिन में करना है, कैसे होगा ये 100 दिन में करना है। कोई ना कोई, जब तक गार्जियन ऊपर नहीं रहेगा ना, जब तक कोई चेक करने वाला नहीं रहेगा ना, जब तक कोई मेंटोर ना रहे, जब तक कोई आपको पर्सनल गाइडेंस, टच, थोड़ा सा भी एक आध लाइन भी आपको जब बोल देता है ना, वो डर अंदर रहता है। ठीक है, तो प्लान करिए। उस 100 दिन को फिर डिवाइड करो कि हमें अगले 100 दिन में कैसे कैसे करना है। आपके पास हर दिन का टारगेट फिक्स होना चाहिए। हर दिन टारगेट फिक्स होना चाहिए। और कुछ भी हो जाए यार, टारगेट चेंज नहीं हो। दुनिया में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तबाही मच जाए, आपको कांस्टेंट वही रूम में पड़े रहना है, आपको कांस्टेंट वही सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको कॉन्स्टेंटली वही काम करते जाना है। कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, पढ़ो बस। मैं आपको बता दूं, जब ऐसे थे, 2 लोग थे जो पेड़ काटने वाले थे और पेड़ काटने का कंपटीशन चल रहा था। तो दोनों को कुल्हाड़ी दे दी गई, एक जैसी कुल्हाड़ी दोनों को दी गई। तो एक बंदे ने क्या किया, उठाया और कुल्हाड़ी जैसे मिली पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। दूसरे बंदे ने दिमाग लगाया और दूसरे बंदे ने सोचा कि मैं काम करता हूं, पहले इस कुल्हाड़ी को शार्प कर लेता हूं, उसके बाद में अटैक करूंगा तो पेड़ कट जाएगा। अगर कुल्हाड़ी शार्प नहीं है तो कुल्हाड़ी भी टूटेगी, पेड़ भी नहीं टूटेगा। कुल्हाड़ी भी टूट जाएगी, पेड़ भी नहीं कट पाएगा। तो कुल्हाड़ी को शार्प करना जरूरी होता है। सेम आपके साथ, आपने मैदान में कूद गए, जैसे कुल्हाड़ी मिली, मैदान में नहीं कूदना। आपको अपॉर्चुनिटी है, प्लान करो। और एक बार जो लिख दिया ना, उसको अब चेंज ना करना। एक बार जो लिख दिया, अब उसको करने के लिए दिन रात एक करो। आपको मैं भूरे खान की कहानी सुनाई हूं इसी चैनल पे। भाई उस लड़के को इलेक्ट्रॉन का मतलब नहीं पता है, प्रोटॉन का मतलब नहीं पता है। सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का, हमको 3 साल लग गए, हमको 3 साल लग गए। लेकिन जिस बच्चे का 10th तक कुछ भी नहीं पता है, उसको 3 साल में कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है यार। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे नहीं है। हम शो ऑफ में नहीं विश्वास रखेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाए यार। वो कहानी इसलिए दिखाया कि उससे ज्यादा नंबर वाले बच्चे हैं, बट वो जो लाया ना, वो अलग है, उसका मजा अलग है, उसकी खुशी अलग है। मैं चाहता हूं आप कमजोर नहीं हो, आप किसी, ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओगे, डॉक्टर बनने लायक ही नहीं हो, ऐसा कोई है ही नहीं इस धरती पर। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। आप अभ्यास करते रहो, बार बार करते रहो, बार बार करते रहो, और होगा यार सिलेक्शन। ऐसे कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हम भी देख लें जरा। हाँ, लेकिन 6 घंटे की क्लास और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करने की हिम्मत हो, 6 घंटे क्लास और 6 घंटे का सेल्फ स्टडी करने का पागलपन और जुनून अंदर हो, तभी कूदो मैदान में, वरना तो छोड़ो। वरना समाज हर बार आपको परेशान करते रहेगा और आपको सुनना पड़ेगा। पहले प्लान कर लो, हर दिन तय कर लो कि मुझे क्या करना है। मैं टेलीग्राम में क्या करूंगा, आपको एक प्लान भी दे दूंगा टेंटेटिव, कि कैसे आपको पूरे साल भर मेंटेन करना है। अपने ही ऑफिशियल टेलीग्राम नीचे लिंक है। कुछ चीजें आपको जरूर करनी है। मैं क्यों बता रहा हूं, जिस लड़के को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं आ रहा, जब उसका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका क्यों नहीं होगा? जिस बच्चे को कुछ नहीं पता हो रहा है, जब उसका हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको इलेक्ट्रॉन पता है ना यार, नेगेटिव चार्ज का? उसको तो वो भी नहीं पता था, आज वो मेडिकल कॉलेज जा रहा है। पूरे खानदान में 7 पुश्तों में पहला पढ़ा हुआ इंसान, और वो आज डॉक्टर बनेगा।
आप उससे बहुत अच्छे हो, बता देता हूं। मस्ट डू चीज में आपको बस 4 चीजों का लिस्ट बनवाऊंगा। बेटे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पहली चीज जो आपको करनी ही करनी है वो कौन सी चीज है? फर्स्ट चीज बेटा, लेक्चर तो देखना ही देखना है, लेक्चर देखना है। और आप न्यूट्रॉन के लेक्चर्स देखो तो सही एक बार। मैं किसी भी फैकल्टी को बता दूं, आप एनी फैकल्टी, वेदर इट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भाई इस देश के सबसे जाने माने, रेप्यूटेड, मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट ज्यादा, सबसे ज्यादा रैंक देने वाले टीचर्स, सबसे कम मैं ही हूं, मेरे से सारे ही अच्छे हैं। उनके लेक्चर्स आप देखो तो यार ये सबसे अच्छी बात है कि लेक्चर्स पूरे एनसीईआरटी कंप्लीट, कोई भी उठा लो। जैसे आपने लेक्चर देखा उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। और ये सेकंड पॉइंट मैं बोल के रह जाऊंगा, आप में से भी कम लोग करेंगे, लेकिन जो करेंगे उसका सिलेक्शन होगा। एग्जांपल आपके सामने, एक एनसीईआरटी करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, बहुत हल्के में लेते हैं। और मैं सारे के सारे 200 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर से थे, आपको भी पता है रियलिटी, लेकिन नहीं, आप फिर से वही ऑफलाइन के चक्कर में फंसे हो, फिर से वही सब करोगे। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती है, इस 1 साल को प्लीज बर्बाद करो, कहीं से भी पढ़ो, इन दोनों चीजों को जरूर करो, कैसे भी करो लेकिन जरूर करो। उसके बाद बेटा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मॉड्यूल खरीदने की जरूरी नहीं है, आपको किताब में जाके पूरा स्टेशनरी खरीदने की जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल, आप कोई भी एक सेट उठाइए और उसको प्रॉब्लम करते हैं, मतलब कोई भी एक सेट। आपके पास पैसे नहीं है, सेकंड हैंड जाके ले लो। आपके पास पैसे नहीं है, हमारे डीपीपी, पीएनएस, एसएनएस कर लो, बहुत है। हमारे डीपीपी, पीएनएस, एसएनएस कर लो, बहुत है। बेटा हमने कैलकुलेट किया, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। एक एक्सपायरेट 10,000 क्वेश्चन लगा लेगा भाई, उससे बाहर क्या ही है। इन तीनों को मिलाकर 10,000 क्वेश्चन है। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग इज रिक्वायर्ड। हाँ, अगर बहुत बेसिक वीक है तो फिर आप जरूर एडिशनल करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मस्ट डू चीज है। लेकिन अब जब आपने प्लान आउट कर ही लिया है, मस्ट डू चीजें हो ही गई है, 6 घंटे वीडियो, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। आपके मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी, क्योंकि आप ड्रॉपर हो तो मॉर्निंग में क्लासेस चलेंगी, मान लीजिए 2 बजे तक, 3 बजे तक। 3 बजे तक लेटेस्ट सारी क्लासेस खत्म हो जाती है। 1 घंटे का ब्रेक, सोना है, नहाना है, जो करना है करो। उसमें 4 से 6 पढ़ सकते हो क्या 2 घंटे? तो 4 से 6 आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना। 7 से 9 फिर 1 घंटे का ब्रेक लेके 7 से 9 फिर से 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना। फिर 11 से 1 फिर से सेल्फ स्टडी करना। तो ये 6 घंटे आपको पढ़ने ही है, 6 घंटे लेक्चर और 6 घंटे की सेल्फ स्टडी। 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, ऐसा करना, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बदलाव लाएगा। ये ध्यान रखिएगा, वक्त लगेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये ध्यान रखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना टाइम दिए हुए कोई भी चीज आज तक पाई नहीं गई है। ये ध्यान रखिए एक चीज, वक्त देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वक्त को वक्त बदलने में भी वक्त लगता है, तो आपका वक्त भी बदलेगा, बट वक्त देना पड़ेगा। 1 साल अपनी जिंदगी के सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। इफ यू आर रेडी, देन ओनली स्टार्ट द जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत डीप आपसे अनुरोध है कि आप अपनी जिंदगी बदलो, क्योंकि आपके बदलने से आपके भाई बहन की जिंदगी बदल जाएगी, आपके मम्मी पापा की जिंदगी बदल जाएगी, आपके नाना नानी, बुआ, मौसा, मामी, मामा, पूरी खानदान की जिंदगी बदल, बस एक आपके बदलने से। लेकिन वक्त लगेगा, वक्त को वक्त बदलने में वक्त लगता है।